ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए हफ्ते को ब्राजील, नाइजीरिया और गयाना के 5 रोजा दौरे पर रवाना हो गए। एक खुसूसी परवाज में पालम एयरबेस से रवानगी से पहले अपने बयान में मोदी ने G20 सरबराह इजलास पर ग्लोबल साउथ की तरजीहात और एक जमीन एक कुनबा एक मुस्तकबिल के हिंदुस्तान के विजन को जहन में रखते हुए माने खेज अंदाज में तबादले ख्याल की उम्मीद का इजहार किया। मोदी ने कहा, मैं नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना के 5 रोजा दौरे पर जा रहा हूं। सदर बोला अहमद टिनोबो की दावत पर यह नाइजीरिया का मेरा पहला दौरा होगा, जो मगरबी अफ्रीकी खित्ते में हमारा करीबी साथी है। मेरा दौरा हमारी स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी को आगे बढ़ाने का एक मौका होगा, जो जमहूरियत और तकसीरियत में मुश्तरका यकीन पर मुबनी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने अच्छी इक़्तिसादी पॉलिसियों और अच्छी हुक्मरानी के बलबूते पर अवाम का खुद एतमादी बढ़ाया है और गरीब और मुतवस्सित तबके के दरमियान खतरा मोल लेने के कल्चर को जिंदा किया है। मुल्क के बावकार अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में मोदी ने यह भी कहा कि तरक्की के जरिए, सरमायाकारी और विखार के जरिए रोजगार के जो मंतर उनकी हुकूमत ने दिया है, उसने लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है। उनमें इज्जत व एहतराम का जज्बा पैदा हुआ, जिसने मुल्क और माशरे की तरक्की को भी तहरीक दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिन लोगों ने तवील अरसे से हिंदुस्तान की सियासत और पॉलिसियों का मुशाहिदा किया है, बैड गवर्नेंस को, इनएफिशिएंसी को कवर करने का माध्यम बन गया था। पहले सरकार इसलिए चलाई जाती थी कि बस अगला चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव जीतने के लिए एक वोट बैंक बनाया जाता था और फिर उस वोट बैंक को खुश करने के लिए योजनाएं बनती थी। इस प्रकार की पॉलिटिक्स ने सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि देश में असंतुलित, असमानता, इसका दायरा बहुत बढ़ता गया। कहने को विकास बोर्ड लग जाता था, दिखता नहीं था। असंतुलित अवस्था ने, इस मॉडल ने उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नौज़ायदा बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट एनआईसीयू में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। एनआईसीयू वार्ड में जुमा की रात आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद अमला और लोग जो इन बच्चों को लेकर निकल सकते थे, लेकर बाहर निकले। हादसे की इत्तला मिलते ही अस्पताल इंतजामिया, रेस्क्यू टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। हालात इतने संगीन थे कि खिड़कियों के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में मौजूद अमले ने बादिउल नजर में बताया है कि इस वार्ड में 2 हिस्से हैं। ज्यादा नाजुक बच्चों को रखने के लिए अंदरूनी यूनिट और कम नाजुक बच्चों के लिए बैरूनी यूनिट कायम है। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के झांसी के एक अस्पताल में आग लगने के वाकये पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। धनखड़ ने हफ्ते को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में लगने वाली आग में बच्चों के मारे जाने से काफी अफसुर्दा हैं। उन्होंने कहा, मेरी हमदर्दियां मुतासिरीन के खानदान के साथ हैं। मैं इस हादसे में जख्मी होने वाले बच्चों के जल्द से एहतियाब होने की प्रार्थना करता हूं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से नौजवादा बच्चों की मौत पर गम का इजहार किया। मोदी ने हफ्ते को एक्स पर कहा, दिल दहला देने वाला उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने का वाकया दिल दहला देने वाला है। उन लोगों के साथ मेरी गहरी ताजियत है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। ईश्वर से दुआ करते हैं कि वो उन्हें इस बेपनाह दुख को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। रियासती हुकूमत की निगरानी में मुकामी इंतजामिया राहत और बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मोदी ने इस हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से हर एक को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से नौजवादा बच्चों की मौत पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और मुतासिरीन के अहल खाना से ताजियत का इजहार किया है। कांग्रेस लीडरों ने इसे मेडिकल कॉलेज इंतजामिया की जानिब से संगीन लापरवाही करार दिया और कहा कि वाकये की तहकीकात होनी चाहिए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। खड़गे ने कहा, उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे में मासूम बच्चों की मौत की खबर काफी तकलीफदेह है। इस दिल दहला देने वाले हादसे में मरने वाले तमाम बच्चों के खानदानों के तई हमारी गहरी ताजियत है। बिहार में नालंदा जिले के लहरी थाना इलाके में मोबाइल फोन की 10 दुकानों में आग लगने से तकरीबन 60 लाख रुपए की इमलाक जलकर खाकिस्तर हो गई। पुलिस राय ने हफ्ते को बताया है कि रामचंद्रपुर मोहल्ला में वाक़ चाइना बाजार में 10 मोबाइल फोन की दुकानों में आग लग गई। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की नजर दुकान से निकलते हुए धुएं पर गई, जिसके बाद लोगों ने इसकी इतला पुलिस को दी। जराये का कहना है कि इस वाक़े की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में तकरीबन 60 लाख रुपए की इमलाक जलकर तबाह हो गई। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। मामले की जांच की जा रही है। शुमाली अफगानिस्तान के बदख्शां सूबे में एक मुसाफिर गाड़ी दरियाए कोकचा में गिर जाने से खवातीन और बच्चों समेत 8 मुसाफिरों की मौत हो गई। एक मुकामी एहलकार ने हफ्ते को ये इतला दी। सूबाई डायरेक्टर इतलात व सकाफत ज़बीउल्लाह अमीरी ने बताया है कि हादसा जुमा की रात के उस वक्त पेश आया जब गाड़ी सूबाई दारुल हुकूमत फैजाबाद शहर की तरफ जा रही थी। अमीरी ने बताया है कि मुकामी लोग और इमदादी कारकुन मौके पर पहुंच गए हैं और लाशों को निकालने के लिए तलाश जारी है। उन्होंने बताया है कि मरने वालों में एक ड्राइवर और दीगर करीबी रिश्तेदार शामिल हैं, जिनमें 3 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने की प्रजावानी प्रोग्राम में मसाइल के फौरी हल पर ओहदेदारों की सताइश। कहा, गरीबों के मसाइल को हल करने के लिए शुरू किए गए प्रजावानी प्रोग्राम के बेहतर नताइज हो रहे हैं बरामद। हुकूमत तेलंगाना ने जायदाद टैक्स में दी जाने वाली रियायत कर दी खत्म। अब आवाम को भरना होगा पूरा टैक्स। केसीआर की क़यादत में तरक्की हमारी ज़ात है, फलाह हमारा मजहब है, जिसमें तमाम ज़ातों के लोग हैं शामिल। राजेंद्र नगर के कांग्रेस कायदीन की बीआरएस में शमूलियत प्रोग्राम से केटीआर का खिताब। साबिक रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और सबिता इंदिरा रेड्डी का खिताब। केसीआर ने इख्तिदार के लिए नहीं, तेलंगाना अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए पार्टी की कायम। कांग्रेस वादों की तकमील में पूरी तरह नाकाम। रियासत की तरक्की बीआरएस की मरहून मिन्नत। तेलंगाना भवन में मुनक़दा प्रोग्राम से साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत का अहम सुतून। जिले नलगुंडा में नागार्जुन कॉलेज में मुनक़दा प्रोग्राम से सदरनशीन तेलंगाना मीडिया एकेडमी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। पुराना शहर हैदराबाद में दूसरे मरहले के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कामों की राह हमवार। जिला कलेक्टर ने एमजीबीएस से चंद्रायन गुट्टा तक मेट्रो लाइन के लिए दरकार जायदादों के हुसूल को दी मंजूरी। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 ममालिक के 5 रोजा दौरे पर हुए रवाना। G20 सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and